नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर M6 शोरगेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त परवीन राणा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में कि किस तरीके से आप ट्रेंड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो और ट्रेंड लाइन के थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, आप फिल्ट्रेशन के लिए इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो और साथ के साथ आप ट्रेंड लाइन के थ्रू भी मार्केट एनालाइज कर सकते हो और बहुत ही ईजीली आप प्राइस एक्शंस को समझ सकते हो और मार्केट ट्रेंड्स को समझ सकते हो। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि किस तरीके से आप मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आपके सामने अभी जो है वो मेटाट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म है। मेटाट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ट्रेडिंग कम चार्टिंग कर सकते हैं। फॉर इंडियन मार्केट्स आप सिर्फ चार्टिंग कर सकते हैं एंड अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और जानते हैं किस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ डाउन से अप जा रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो वो अप से डाउन जा रही है। तो इस तरीके के जो ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, और तीसरी टाइप का जो ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसमें कि क्या कि ना ही मार्केट ज़्यादा ऊपर जा रही होती है और ना ही ज़्यादा नीचे जा रही होती है। तो इन तीनों टाइप के ट्रेंड्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे आज के इस वीडियो में और देखेंगे किस तरीके से आप इजीली इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इसकी जो कैंडल का साइज़ है उसको थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस किस पोर्शन में मार्केट आपको अप या डाउन जा रही है। इसके लिए मैं कुछ शेप्स लगा के आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर इस लेवल पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट ने कुछ अप साइड मूव दिया है। और इसी के अलावा अगर आप दूसरे चैनल में आपको यहाँ पर एक शेप और लगा के दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ इस लेवल से देखते हैं, इस लेवल से मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक डाउनफॉल दिया है और फिर उसके बाद एक छोटा सा अप साइड मूव दिया है और उसके बाद डाउन साइड मूव दिया है। मैं यहाँ पर आपको एक और ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक अप साइड मूव है और उसके बाद अगला जो मूव है वो एक डाउन साइड मूव है। ये जो एक मूव अभी आपको दिख रहा है ये एक डाउन साइड मूव है। तो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर हमें ये जर्नल व्यू में दिखाई दे रहा है कि मार्केट अप और डाउन किस तरीके से हो रही है। अब इसको अपनी ट्रेडिंग में कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे पता लगेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है और हमें अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम अप ट्रेंड देखना चाह रहे हैं तो हमें जो हम ट्रेंड की लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें हम हायर लोज को पकड़ेंगे, यानी कि पहला जो लो है उससे अगला जो स्विंग लो होगा वो हाई होना चाहिए। स्विंग लो का मतलब होता है कि अगली 10, 15 या 20 कैंडल के बाद बनने वाला नया लो। और ऐसे ही अगर हम डाउन ट्रेंड देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में हमें लोअर हाईज को देखना है, यानी कि जो पहला हाई बना है उससे दूसरा जो हाई बने वो उस पिछले हाई से कम होगा, तो हम एक नेगेटिव ट्रेंड यानी कि सेल के ट्रेंड में यानी डाउन ट्रेंड में उसको हम एज्यूम करेंगे। ऐसे ही अगर हमारा जो हायर हाई और लोअर लो वो ऑलमोस्ट इक्वल बैठते हैं, बराबर जैसे बैठते हैं, तो वहाँ पर जो ट्रेंड है वो साइडवेज होता है, यानी कि वहाँ पर जो आपका ट्रेंड है वो ना ही बुलिश है ना ही बियरिश है। तो चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और इन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले मैं ये हटा देता हूँ ताकि हम फिर उसके बाद अपने जो लाइन है उनको आराम से समझ सकें। तो मैंने इनको हटा दिया ताकि अब हम आराम से मार्केट के ट्रेंड्स को ड्रॉ कर सकें और देख सकें किस तरीके से ट्रेंड्स अप और डाउन हो रहे हैं। उसके लिए हम पीछे से ही चलेंगे। यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि हम यहाँ से ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो दो हाईज़ या दो लोज़ मिलते हैं। अभी यहाँ पर मार्केट इस लेवल से हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से अगर हम इसको शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि जो पहला लो है
उससे बाद जो दूसरे स्विंग लो बने हैं, यानी कि ये जो दूसरा स्विंग लो है या तीसरा स्विंग लो है या यहाँ पर चौथा स्विंग लो है, तो इसमें क्या है कि हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो फर्स्ट जो लो है उससे ऊपर वाला लो उसके ऊपर बना है, यानी कि हायर लो है। तो हायर लो होता है तो मार्केट का अप ट्रेंड जो होता है वो अप होता है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन में क्या है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, ये देखिए, ये जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की है, इस लाइन से हमें ट्रेंड अप का पता चलता है। मान लीजिए कि आपने ये लाइन ड्रॉ करी और जब आप मार्केट में आए थे तो उस वक्त का जो लेवल था, मान लीजिए आपने इस दिन का ड्रॉ किया और आप अगले दिन आए मार्केट में, यानी कि आप इस लेवल पे आप मार्केट में एंटर होते हो। जब आप इस लेवल पे मार्केट में एंटर होते हो तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, कैसे समझना है कि हमें बाय या सेल की पोजीशन लेनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप यहाँ पर देखेंगे तो एक गैप डाउन आपको मूवमेंट यहाँ पर दिखाई देगी, और जो प्रीवियस ट्रेंड था वो बाय का ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, और यहाँ पे इस लेवल पे आपको यहाँ पर एक गैप देखने को मिला है, यानी कि मार्केट ओपनिंग जब हुई है तो एक गैप के साथ ओपनिंग हुई है। तो जो लेवल है, ये जो लेवल था, इस वक्त का जो लेवल यहाँ पर, यानी कि इस लेवल के नीचे जाने पे मार्केट डाउन जाती है, यानी कि 5109 का जो लेवल है उस लेवल पे जाने पे मार्केट डाउन जाती। तो हम क्या करेंगे, हम मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर अपनी सेल की पोजीशंस ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो हमारी ये होगी, अगर हम यहाँ से सेल करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट सेल की एंट्री होगी। और अगर हम यहाँ पर एज अ गैप, जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है उसको हम अगर मेजर करते हैं और अगर सोचते हैं कि नहीं हमें इस मार्केट के ट्रेंड पे काम नहीं करना है और नेक्स्ट अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस इस लाइन के, जो हमारी बाइंग की जो ट्रेंड लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन के अगर ऊपर कैंडल क्लोज होती है कोई और नई कैंडल बनती है तो हम क्या करेंगे, अगेन बाइंग की पोजीशन में बैठेंगे। वरना हम ये वेट करेंगे कि कभी भी प्राइस इस कैंडल को, इस लाइन को टच करता है और वहाँ से कैंडल जो है अबव नहीं बनती और डाउन साइड जाने की कोशिश करती है। जैसे कि ये जो लेवल था यहाँ पर काफ़ी देर तक इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर हम एक सेल बना सकते हैं। ये हमारे लिए एक सेकेंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। दोनों में से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी को आप एज्यूम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे और वेट करेंगे कि उसके बाद दो जो है लोअर हाइज बने। तो दो लोअर हाइज हमारे कौन से बने, पहला लोअर हाई हमारा पहला ही है जो जहाँ से हमने एंट्री लिया, ये वाला पोर्शन है, उसके बाद ये वाला पोर्शन है। तो जब हम यहाँ पर सेल की एंट्री लेंगे, क्योंकि ये प्राइस के आसपास है, तो हम जब सेल की एंट्री देंगे, क्योंकि पहली जो अगर ट्रेंड लाइन की बात करें, पहले दो अगर हाइज़ की बात करें तो ये लोअर हाइज़ नहीं है, यानी कि ये जो पहला हाई है उससे अगला हाई थोड़ा सा ऊपर है, तो ये हमारा यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे सेल को मैट नहीं करता। उससे बाद अगला जो लो बना है, ये वाला जो लो है, ये वाला जो हाई है, सॉरी, वो लोअर हाई है, इस वाले हाई के लोअर हाई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमने सेल का पोजीशन ले लिया अपना और यहाँ से हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वेट करना है कि ट्रेंड चेंज कब होगा। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, यानी कि अब ये हमारा सेल साइड का ट्रेंड लाइन हो गया। अब हमने इसको सेल का ट्रेंड लाइन दे दिया और ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली जो कि हमारी स्टॉप लॉस की लाइन होगी। प्राइस एक्शन के फील्ड में, प्राइस एक्शन के केस में हम इस लाइन के अबव जब कैंडल ब्रेक होगी तो हम उसको एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर भी सेल करते हो, दोनों लेवल्स के हिसाब से मैं बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर भी सेल करते हो तो भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई और नई कैंडल नहीं बनी। और अगर हम इस सेलिंग को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ से भी हमारा जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है, एक्चुअली यहाँ पर से हमारा प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्टॉप लॉस का केस मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से सेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा कि अब जो बाई की ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर मार्केट क्लोज हो या कैंडल क्लोज हो तो हम अपनी बाई सेल की पोजीशन से एग्जिट करेंगे, यानी कि वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही हमें दो यहाँ पर जो है लोअर हाइज मिल जाते हैं, वहाँ पर हमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल जाता है, यानी कि अब जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा ये लाइन के भी नीचे नीचे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होता रहेगा। तो अगर इस लेवल से हम सेल करते हैं, यानी कि जो लेवल है 5138, उस लेवल से अगर हमने सेल किया तो धीरे धीरे आपका प्राइस नीचे नीचे आता गया और यहाँ पर आके इसने ब्रेक कर दिया। तो ये जो पोर्शन है, यानी कि ये जो लेवल है 5009 का, इसको हम सेल का स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। उसके बाद बाई की पोजीशन कैसे लेंगे उसके बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पर हमने इसको सेल कर दिया, यानी कि ये जो हमारा लेवल था, मैं यहाँ पर आपको कुछ एरो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा यहाँ से सेल हुआ और यहाँ से हमारा पोजीशन एग्जिट हो गया। इस लेवल पे हमने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा एक ट्रेड जो है वो फिनिश हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें बाय के ट्रेंड में बैठ जाना है, और बाय के ट्रेंड में बैठने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, जो सेल की ट्रेंड लाइन हमारी बनी हुई है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद हम अपना स्टॉप लॉस लेंगे। यानी कि जब ये यहाँ से नीचे आएगा और इस कैंडल, इस रेड वाली जो लाइन है उसके नीचे जब मार्केट प्राइस जाएगा, कैंडल बनेगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे और उसके बाद हम सेल कर देंगे, क्योंकि ट्रेंड सेल का वापस से बन गया है। तो अब इस लेवल से हमने बाय किया है, और इस लेवल से बाय करने के बाद आगे हम किस तरीके से इसको देखेंगे कि हम फिर से देखेंगे कि जो हायर लोज बने, तो ये यहाँ पर पहला आपका हायर लो ये है और उसके बाद सेकंड ये है, तो हम क्या करेंगे, फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मिल जाता है। तो यहाँ से हमारा पोजीशन बाय बना। मैं यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर एक एरो लगा दिया, थोड़ा सा मैं इसे साइड कर देता हूँ ताकि दिखे आपको। तो यहाँ से हमने अपना बाय लिया इस पोर्शन पे जहाँ पर हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की थी, और उसके बाद हमें एक लेवल मिला नया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल। यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेवल मिल गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर कहीं पर हिट होगा। इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, क्योंकि ये कैंडल ब्रेक हुई है पहली कैंडल, और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी वो उसके नीचे ही बनी है, तो फिर हमारा बाय का पोजीशन यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। तो हमारा जो बाय हुआ वो किस लेवल पे हुआ, बाय हुआ हमारा 5007 के लेवल पे, और सेल हुआ हमारा 5054 के लेवल पे, यानी कि यहाँ पर भी हमें 50 पॉइंट्स के आसपास का प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे सेल की पोजीशन लेनी है, और सेल की पोजीशन लेने के बाद हमें वेट करना है कि हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो अभी यहाँ पर कहीं पर होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम सेल करेंगे अपनी पोजीशन को, तो हमें एक चीज़ देखनी है कि पीछे की जो लेवल है वहाँ पर हमें, आप देखेंगे यहाँ पर हमें 2 लोअर हाइज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों पोजीशंस पे आप देख सकते हो, तो ये 2 लोअर हाइज़ हैं। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर तो हमारा पहला स्टॉप लॉस हो गया और बाय की पोजीशन में हम बैठेंगे, लेकिन बाय की पोजीशन में बैठने के बाद जब अगला हाई यहाँ पर बनेगा और उसके बाद ये प्राइस नीचे जाके वापस इसको टच करेगा, तो उस लेवल पे हम क्या करेंगे, उस लेवल पे हम वापस से सेल की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 लोअर हाइज़ हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन, और ये हमारी अगली ट्रेंड लाइन होगी। यहाँ से हम ये इस स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करेंगे सेल के लिए। तो जब हम इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे तो यहाँ से कहीं से हम सेल करेंगे इस पोजीशन पे हमारा सेल होगा, और सेल होने के बाद मार्केट जो वो जा रहा है। अभी यहाँ पर देखिए क्या है कि इस लेवल पे हमें स्टॉप लॉस मिल गया, लेकिन हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो सेलिंग के ट्रेंड और बाइंग के ट्रेंड दोनों के बीच में चल रहा है। जो पिछला हमारा बाय का ट्रेंड था उसमें उसको भी ब्रेक नहीं किया, और जो सेल का ट्रेंड था उसके ऊपर गया है, लेकिन यहाँ पर हमें एक क्रॉसओवर मिला है। और क्रॉसओवर में क्या है कि इस लेवल के ऊपर जब प्राइस इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, यानी कि ग्रीन लाइन के ऊपर जाएगा तो भी हमें बाय करना है, और जब रेड लाइन के नीचे जाएगा तो ही हमें सेल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस रेड लाइन के नीचे गया है, तो यहाँ पर हम इसको सेल करेंगे, और उसके बाद हम अगले 2 लोअर हाइज़ का वेट करेंगे। यानी कि अब हमें 2 लोअर हाइज़ कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। ये हमारा पहला लोअर हाई और ये हमारा दूसरा लोअर हाई। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से हम आपको जो है ट्रेड में बने रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब आप इसको करेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ़ लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैंने इसको इतने आसान तरीके से आपको बताया कि शायद आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे 10-15 बार 20 बार, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप इस
ट्रेंड लाइन पैटर्न के थ्रू, ट्रेंड लाइन के थ्रू आप अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सा और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसमें आपको थोड़ा फिल्ट्रेशन लगाना है तो मैं उसके लिए भी आपको बता सकता हूँ कि आप क्या करिए। जैसे मैं इसको थोड़ा और कम करता हूँ ताकि आपको ज़्यादातर लेवल दिखाई दे पाएँ। तो ये थी हमारी यहाँ पर जो हमने अपनी एनालिसिस करी, जिस हिसाब से हमने लेवल्स जनरेट करे। इसमें आप मूविंग एवरेज लगाना चाहते हो और थोड़ा फिल्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप इसमें मूविंग एवरेज लगा सकते हो। 200 पीरियड की मूविंग एवरेज मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो कि गोल्डन लाइन भी कही जाती है। तो गोल्डन लाइन में यहाँ पे लगाएंगे और इसको कलर देंगे हम येलो और थोड़ा सा मोटा कर देंगे। तो अब ये जो हमने लाइन लगाई है, इस लाइन के हिसाब से आप थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन कर सकते हैं अपने ट्रेंड के हिसाब से, क्योंकि अगर इसके ऊपर प्राइस रहता है तो वो बाई के ट्रेंड में होता है और इसके नीचे जो है वो सेल के ट्रेंड में होता है। तो यहाँ पर सिग्नल हमें ट्रेंड लाइन के थ्रू लेना है, लेकिन जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ यानी कि थोड़ी सी कंफर्मेशन आपको और मिल जाएगी कि इस प्राइस आपका बाइंग ट्रेंड में है मेजर या सेल ट्रेंड में है। तो इस लाइन के थ्रू भी आप अपना जो है स्टॉप लॉस या टारगेट मॉडिफाई कर सकते हो। बट ट्रेंड लाइन के थ्रू अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत ही क्विकली एंट्री मिलेगी और बहुत ही अच्छी और स्टेबल एंट्री आपको यहाँ पर बाय से सेल के बीच में मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि बाय का जब जिस ट्रेंड में हम बाय किया, हमने बाय पे बैठे या सेल में बैठे, उसके बाद हमें यहाँ से सेल से प्रॉफिट मिला, बाय में भी हमें प्रॉफिट मिला। उसके बाद जो सेल का ट्रेंड आया वहाँ पर हमें थोड़ा सा लॉस देखना पड़ा, लेकिन जो सेल का ट्रेंड आया उसमें भी हम यहाँ पर एग्जिट होके उसके बाद हमें एक अच्छा खासा मूव यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मिला है, यानी कि 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर इसमें आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन को यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न या क्वेरी है तो आप हमें दिए हुए व्हाट्सअप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं इसके बारे में। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ अगर आप जानना चाहते हैं और कुछ आपकी क्वेरी है या किसी और स्ट्रैटेजी के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।